कम से कम नेताजी 5 साल बीत गए, अब तो आ जाइए। नेताजी 2 महीने पहले आए थे और नेताजी कितना अच्छा इन लोगों से वादा करके गए और ये लोग आज भी जस का तस और जिस प्रकार से थे उसी प्रकार में। क्या यहाँ के पार्षद सो रहे हैं? क्या यहाँ के विधायक सो रहे हैं? या यहाँ के सांसद? देख सकते हैं मैं खुद इस सड़क खड़ा हूँ, ना कि किसी के प्लॉट में, ना तो किसी के घर में। ये सड़क है, मुख्यतः सड़क है। यहाँ से होते हुए किस एटीट्यूड में बात किया कि जाइए यहाँ से, गेट आउट, निकलिए। तो हमने बोला कि हाँ, पार्षद जी ने बोला ये रामूदास कन्हौजिया। पीछे से भाई साहब हाईवे की तरफ से आ रहे हैं, ये मेन रोड है और मेन रोड पे देखिए पानी कितना भरा हुआ है और इसी के बीच में ये गाड़ी इसी प्रकार से, ये लोग सांसद और किसी मंत्री और किसी पार्षद, किसी विधायक का आवास नहीं है। अपनी करते हैं अपनी पूरी। आज तक झांकने नहीं आया है। विधायक जी आए थे, मौके पे वादे करके चले गए हुए हैं। योगेश शुक्ला, मैं एक गांव में आया हुआ था, भिठौली खुर्द गांव में। वहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पे जो सड़क है लगभग 200 मीटर से ज़्यादा है, वो पूरा दोनों तरफ से पानी भरा हुआ है मेन रोड पे। तो इन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा है कि विधायक जी हमारे वहाँ क्षेत्र में आए हुए थे 3 महीना पूर्व में। उन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में इसका हम लोग समस्या का समाधान कर लेंगे और आज 3 महीना हो गया है लगभग, तो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या विधायक जी ये माना जाए कि चुनाव से पहले और या बरसात से पहले इन लोगों के यहाँ छोटे छोटे, वो देखिए छोटी सी बच्ची किस प्रकार से ये जो सीवर का जो गंदा पानी आ रहा है, जिसमें आदमी अगर चला जाए तो हमें लगता है बीमार तक हो जाएगी। क्या यही देश का तीसरा स्थान है जहाँ पे सबसे स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी की स्थिति ये है कि यहाँ से वहाँ तक, पीछे तक आप नज़र जा रही होगी, दूर तक कैमरे में देख पा रहे होंगे, वो सब की स्थिति बद से बदतर है। इन नेताओं को इस दरवाजे पे आना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वोट मांगने आते हैं उसी प्रकार से इनकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए भी आप एक बार आइए। इस सांसद और किसी मंत्री और किसी पार्षद, किसी विधायक का आवास नहीं है। यहाँ पे महज यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, 5 कालिदास मार्ग है कि ये फजुल्लागंज का ये वार्ड है, 4th है, 4th वार्ड है फजुल्लागंज और जोन 3 के अंतर्गत ये आता है। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पे पोल खोलता हुआ नज़र आता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी लोग इस वक्त देख सकते हैं मैं खुद इस सड़क खड़ा हूँ, ना कि किसी के प्लॉट में, ना तो किसी के घर में। ये सड़क है, मुख्यतः सड़क है। यहाँ से होते हुए पूरा गांव पीछे की तरफ जाता है। यहीं से आप हल्का सा 200 मीटर जब आगे आप जब जाएंगे तो आप मेन रोड पे निकल जाएंगे, जो IM रोड की तरफ कनेक्ट करता है। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ये फजुल्लागंज 4th वार्ड की स्थिति है। क्या यहाँ के पार्षद सो रहे हैं? क्या यहाँ के विधायक सो रहे हैं? या यहाँ के सांसद, जिनको यहाँ के लोग अपना वोट दे करके, कीमती वोट दे करके चुनते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम नेताजी 5 साल बीत गए, अब तो आ जाइए। नेताजी 2 महीने पहले आए थे और नेताजी कितना अच्छा इन लोगों से वादा करके गए और ये लोग आज भी जस का तस और जिस प्रकार से थे उसी प्रकार में खड़े हैं। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा सा अंदर आ जाएं और इनको करीब से दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उन लोगों को इस, अभी तो बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है तब यह हाल है। आप सोचिए जब बरसात का दिन आएगा तब किस प्रकार से होगा। ये लोगों के घर हैं, घरों को दिखाइए जरा एक बार कि किस प्रकार से लोगों के घरों में पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा। लोग अपने घरों पे ताला लटका करके निकल चुके हैं। तो क्या इन देश के नेताओं से क्या आप वादा करेंगे? वोटर होते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो लोकतंत्र को खड़ा करने के काम जो करते हैं, उन लोगों के घरों के आगे इस प्रकार से पानी भरा रहता है। और जो हमारे देश के जो महान नेता हैं, जिनको इस जनता के द्वारा चुना जाता है और चुन करके लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और कहाँ सब जगह भेजा जाता है, मगर स्थिति आप देखिए धरातल पे क्या है और किस प्रकार से। मुख्यमंत्री आवास यहाँ से दूर नहीं है, महज यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, मगर लोग किस प्रकार से परेशान है। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब इमरान अहमद। इमरान जी, ये जो पानी भरा हुआ है, ये सड़क है या फिर किसी की प्लॉट में? भाई साहब ये मेन रोड है और महज 50 मीटर की दूरी पे नेशनल हाईवे है, 50 मीटर। और ये हमारा आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र है, हर किस्म के मरीज आते हैं। और हम लोग इतना पीड़ित हैं कि डर सा महसूस होता है कि कहीं कोई बच्चा बीमार ना हो जाए। इतने मच्छर हैं यहाँ पे और आए दिन कोई ना कोई बीमार हुआ करता है, बड़े बूढ़े सब। और अभी बरसात से पहले ये आलम है कि देखिए आप
ऐसा लग रहा कि जैसे बाढ़ आ गई है। ये बैरिकेड लगाया गया, वरना पानी अंदर भरा हुआ भैया, मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। जी, क्या बता रहे नगर निगम को फ़ोन किया जाता है तो नगर निगम वाले आते हैं, बड़ी मुसीबत में आते हैं भाई साहब। यहाँ के जो नगर निगम का जो कर्मचारी है अनूप, उससे मेरी बातचीत होती, कहता भैया महीने में हम 2 बार साफ करेंगे। तो हमने कहा भैया आ जाया करो, लोगों घरों में पानी भर रहा है, थोड़ा सा फावड़ा मार दो अब पानी निकल जाए। भैया वो भी मनमानी करते हैं अपनी पूरी। आज तक झांकने नहीं आया है। विधायक जी आए थे मौके पे, वादे करके चले गए हुए हैं योगेश शुक्ला जी, तो यहाँ पे आए नहीं। जब से जीते हुए हैं तब तक यहाँ पे झांके ही नहीं। सिर्फ हम लोगों का जो क्षेत्र है, गांव में चल के अगर दिखा दिया जाए तो काफ़ी और ज़्यादा समस्याएं हैं। हमारी समस्या हल होना चाहिए। एक समस्या एक पिछले ये कितने समय से इस प्रकार से सड़क पर पानी भरा है? ये तो पूरे 5 साल हो गए, लेकिन काफ़ी कई दिनों से है, मतलब 5 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन जब प्रधानी गई है उसके बाद से हमारे क्षेत्र में समस्या चालू हो गई है। पार्षद जी से मैं जरा महिलाओं से कुछ समझना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप लोग जब पार्षद के दरवाजे पे जाते हैं, उन जिनको आप लोगों ने वोट दे करके चुना है, वो क्या कहते हैं आप लोग की समस्याओं को लेकर के? वो क्या वो वादे तो कर लेते हैं, ये बोल देते हैं कि जी काम कराएंगे और आप लोग हमारे आश्वासन से खुश हैं। तो हम लोग बोलते हैं अगर खुश होते तो आपसे खुश होते तो हम आपसे आपके पास क्या लेने आते? आपसे क्यों ये सब मांगते कि हमारे वहाँ की नाली, पानी, सड़कें सब चाहिए? और हमारे को स्वास्थ्य केंद्र भी है, महिलाएं आती हैं गर्भवती, इसमें जब निकलती हैं तो ये बताइए हमारी स्थिति ये है। तो हमारे वहाँ की गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से हम इसमें लेके निकलेंगे? उनको इस हालत में कैसे गाड़ी आएगी यहाँ पे? किस तरह से उनको हम उठा के उस वक्त पे ये होता है कि अपने आप को उसको महिला को संभालना मुश्किल है। तो हम बताइए कि हम कैसे, मतलब बच्चों को कैसे, बुजुर्ग को इसमें कैसे निकाल? तो हमारे कहने का मतलब है, और सब तरफ की रास्ता मेरे वहाँ की ऐसी है। मेन रोड की ये है, इधर से हाईवे ये निकला सब तरफ, इधर IM रोड हाईवे निकला है, सीतापुर रोड है। इसमें हमारा जो है मतलब 20 साल तो हमारे वहाँ प्रधान रहे हैं, प्रधानी तो हमारे वहाँ हमेशा रही। प्रधान तो कभी ये कहे ही नहीं, करे ही नहीं, क्या है ये प्रधान जाने। लेकिन जिससे ये पार्षद हुए हैं, पार्षद जी से हमने बात किया, एक बार गए थे तो हमने कहा कि देखिए हमारे वहाँ आप वोट लेने आए थे, आप हमारे वहाँ के नेता हैं, तो हम आपसे विनती करके हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वहाँ आइए। जिस तरह से वोट मांग रहे थे हाथ जोड़कर, उस तरह से आपसे हम हाथ जोड़कर माफी। नेता लोग जब इस बार आए ना वोट मांगने, तो वैसे ही आप लोग भगाइएगा? उन्होंने सुनिए, उन्होंने किस एटीट्यूड में बात किया कि जाइए यहाँ से, गेट आउट निकलिए। तो हमने बोला कि हाँ, पार्षद जी ने बोला। ये रामूदास कनौजिया ने बोला। हमने कहा जी सर, आप जिस दिन मेरे गांव में आएंगे उस दिन इस एटीट्यूड का बदला हम आपको लेकर दिखाएंगे। रामूदास कनौजिया जी, अगर इन वीडियो को और इन तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे तो जरा अंदाज लगाइएगा कि आपके घर के आगे तो इस प्रकार की सड़कें नहीं होंगी, मगर इन जो महिलाएं हैं जिनके दर्द को समझिए, विगत लंबे समय से इनका कहना है कि 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, इसी प्रकार से लोग रोज़ अपने दफ्तर जाते हैं, घरों पे जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालयों को जाते हैं। यहाँ से महज आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो हल्का सा जाने के बाद यहाँ पर मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय भी है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे प्रत्येक दिन आते जाते हैं। वहाँ की स्थिति आप सोचिए कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको भी इन गंदगी पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। बीमारी, संक्रमण लगातार होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी का आदेश आता रहता है, मगर ये जो नेता हैं इन सभी के कान में जूं नहीं रेंगता है। कभी आओ यहाँ पे और देखो कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, इनकी जीवन किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार से इनका जीवन यापन है। जरा और भी कुछ लोगों से हम जरा कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए पानी किस प्रकार से लबालब पूरा भरा हुआ है। हमको भी चलने में यहाँ पे समस्याएं हो रही, तो सोचिए स्थानीय लोग किस प्रकार से। आपसे जरा जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, ये पानी जो सड़क पे भरा हुआ है कब से भरा है और किस प्रकार से आप लोग को समस्या होती है? इसको भैया हो गए हैं कम से कम 5 साल हो गए हैं, ऐसे ही समस्या होती है। अब बारिश नहीं है तब ये समस्या है, और जब बारिश होती है तब पूछो कैसी समस्या है। हम लोगों ने कभी किसी अधिकारी को या माननीय विधायक को, सांसद को, किसी को पत्र वगैरह लिखा है? जी, सबको बुलाया गया है, लेकिन कोई देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, पर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ कौन आया था देखने? विधायक जी आए, योगेश शुक्ला जी आए हैं, और यहाँ पार्षद तो आया नहीं है। वो तो वोट ही मांगने आते हैं और उसके बाद नहीं आते हैं। बना रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि ये वीडियो। अच्छा रुकिए, मैं एक बार माननीय विधायक जी को इस मामले को लेकर के जरा अवगत कराना चाहता हूं और जरा उनको भी
एक बार कॉल करके ही मैं उनसे ज़रा जानकारी लेता हूँ कि इस गांव के बारे में उनको कितनी जानकारी है और वो क्या कहते हैं। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 किलोमीटर पे बक्सीताल होगा हमारा। जरा आज देखते हैं जरा कि विधायक जो हैं, पिछला 4 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं कितना इन क्षेत्र के लोगों के लिए एक्टिव है ये भी दिखाना चाहेंगे। हेलो हेलो, हाँ बताएं। विधायक जी, मैं एक गांव में आया हुआ था, ग्राम भिठौली खुर्द में, भिठौली खुर्द गांव में, नगर पंचायत में। वहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पे जो सड़क है लगभग 200 मीटर से ज़्यादा है, वो पूरा दोनों तरफ से पानी भरा हुआ है मेन रोड पे, और लगभग यहाँ पे 100 लोगों से ज़्यादा लोग खड़े हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो क्या इस मामले को आपको अवगत है क्या? मैं अवगत हूँ जी। वो आगे कुछ लोगों ने सीमेंट डाल के नाली बंद कर दी है जी। उसका डिस्पोजल मैं किसी तरीके से करवा रहा हूँ कि वो समस्या खत्म हो जाए, तो ये जी। पानी भरने की समस्या खत्म हो जाए। जी। इन लोगों को मालूम है कि इन लोगों ने झगड़ा हो जाता है जब उसको खोलने की बात करो तो। जी। तो विधायक जी लगा हुआ है जी। हाँ। तो इन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा है कि विधायक जी हमारे वहाँ क्षेत्र में आए हुए थे 3 महीना पूर्व में, उन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में इसका हम लोग समस्या का समाधान कर लेंगे, और आज 3 महीना हो गया है लगभग, तो अभी तक नहीं हुआ है। और ये लोग तारीफ भी आपकी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको समस्याएं ज़्यादा हैं। एक समस्याएं तो बिल्कुल है, निश्चित तौर से परेशान है ये लोग जी। और इनकी समस्या का समाधान मैं जल्द करता हूँ कि इनके जहाँ पे वो लोग रुके हैं उसके आगे वो कहते हैं नाली बना दो जी। वो नाली हमने स्वीकृत करवा दी है, बस वो चालू करवा करके हम इनको दिक्कत खत्म हो जाएगी इनके। तो क्या विधायक जी ये माना जाए कि चुनाव से पहले और या बरसात से पहले इन लोगों की समस्या का हम कोशिश बरसात के पहले ही कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा। तो जो जाम है उसको तोड़वाया जाए। जो लोग हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस जगह पे कुछ जाम वाली समस्या है उसको भी थोड़ा सा दिखाया जाए। हाँ, जाम किया गया है, जी। किया गया है। जो भी लोग इस प्रकार से जाम किए हैं उन लोगों के ऊपर आप लोग प्रतिनिधि हैं तो कुछ कार्रवाई करवा सकते हैं या इन लोगों को? वीडियो है इनके पास। नगर निगम काम है, नगर आयुक्त उसमें लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मैं जी। उसको करवा रहा हूँ। जी जी, ठीक है विधायक जी, धन्यवाद। आज मैं करूँगा। आज हम लोग आए हुए थे यहाँ पे ग्राउंड जीरो, जी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने बताया, तो हमने कहा ठीक है एक बार विधायक जी से बातचीत किया जाए। और विधायक जी आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए एक बार फिर से आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। विश्वास है? कराते नहीं, बोल के चले जाते हैं। विश्वास होता तो हम लोग ऐसा जो है समस्या से ना जूझ रहे होते। इस समस्या से जूझ रहे हैं, नेताजी कह कर चले गए, अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे। हमको कि नेताजी काम करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब विधायक जी की बात रखिए। इन्होंने कहा है कि बरसात से पहले फिर बनेगा, एक बार फिर हम लोग आएंगे और देख लिया जाए। ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये विधायक योगेश शुक्ला हैं जो बीकेटी विधायक हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये फिर एक बार दावा करते हुए कहा है कि देखिए ये सड़क को एक बार दिखाइए, वो तो मैं बात कर लूँगा। देखिए ये पीछे से भाई साहब हाईवे की तरफ से आ रहे हैं, ये मेन रोड है, और मेन रोड पे देखिए पानी कितना भरा हुआ है, और इसी के बीच में ये गाड़ी इसी प्रकार से ये लोग निकालते हैं। सोचिए क्या समस्या है। विधायक जी से हमारी बातचीत हुई और विधायक जी ने एक बार फिर से जिस प्रकार से जनता को बराबर मूर्ख बनाया जाता है, जनता की समस्याओं को सुना नहीं जाता है, उसी प्रकार से आज फिर से एक बार उन्होंने आश्वासन दिया। अब ये देखना होगा कि बरसात से पहले किस प्रकार से इनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण करवा सकते हैं कि नहीं। एक और सबसे दिलचस्प मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जिसको आप देख करके, सुन करके, समझ करके आप अंदाज लगाइएगा कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तारीफ़ करने वाली है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। पीछे देख रहे होंगे आप, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना हुआ है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा जूम करके दिखावें, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो कम से कम आसानी से समझ में आते। भिठौली ब्लॉक है जो कि चिन्हट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे खास करके जो महिलाएं हैं वो आती हैं, और ख़ास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आती हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं आएंगी या कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो यहाँ पे और बीमार होगा या फिर ये स्वस्थ होगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि ब्रजेश पाठक जी को, क्योंकि वो
ताबड़तोड़ एक्शन करने के लिए जाने जाते हैं और वो जगह जगह पे अपनी औचक निरीक्षण भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इस जगह पे भी एक बार आएँ और आपके कार्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पे है, आप कभी भी आ सकते हैं और इन लोगों की समस्याओं को देख सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको कोई दिखाता तक नहीं। आप देखिए तस्वीरें जिस प्रकार से देख रहे होंगे, गलियां हैं छोटे छोटे, वो देखिए छोटी सी बच्ची किस प्रकार से ये जो सीवर का जो गंदा पानी आ रहा है जिसमें आदमी अगर चला जाए तो हमें लगता है बीमार तक हो जाएगी। वो छोटी बच्ची, मासूम बच्चे इसी गलियों के रास्ते से आते हैं और इन्हीं गलियों के रास्ते के माध्यम से निकलते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ की भी स्थिति है, और अगर नगर निगम की बात करते हैं तो आप उसकी भी स्थिति देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ की नालियाँ साफ़ है और कितनी जो है स्वच्छता की बात की जाती है। हमारे देश का सबसे 3 नंबर पर स्वच्छता में लखनऊ को माना जाता है। क्या यही देश का तीसरा स्थान है जहाँ पे सबसे स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी की स्थिति ये है कि यहाँ से वहाँ तक, पीछे तक आप नज़र जा रही होगी, दूर तक कैमरे में देख पा रहे होंगे, वो सब की स्थिति बद से बदतर है। इन नेताओं को इस दरवाजे पे आना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वोट मांगने आते हैं उसी प्रकार से इनकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए भी आप एक बार आइए इस दरवाजे पे। जिस प्रकार से भारत न्यूज़ दस्तक की टीम पहुँची हुई है, इसी प्रकार से आप भी आइए और जनता की जो समस्या है उसका भी समाधान करने। हम जरा चाचा से जानना चाहेंगे कि सर ये कब से समस्या है और क्या आप लोगों को किस प्रकार से दिक्कत है? भैया ये समस्या कम से कम 15 सालों से हमारी बरकरार है। 15 सालों से हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, बिना बारिश के मौसम में नालियों का पानी भरता है, हम लोग इसी में बर्रे आते जाते हैं। अगर घर से निकलना सोचना पड़ता है, मतलब कहीं जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, कपड़े कहीं गिर गए या फिसल गए या कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, क्या करेंगे, सोच के निकलना पड़ा घर से। इन नेताओं को कुछ संदेश देना चाहिए। नेता लोग तो अपनी मुराद पूरी करने आते हैं, उनकी मुराद पूरी होने के बाद निकल जाते हैं, वो फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अगर आ भी गए धोखे से तो आश्वासन देकर निकल जाते हैं, लेकिन दोबारा कभी आते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ गुहार करना चाहेंगे आप लोग? उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती यही है कि हमारा रास्ता सही कर दें, नाले के मतलब जो पानी का निकास है ये ठीक हो जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जो हम देखते हैं जो हमारे गांव में जितने भी वो खत्म हो जाए, जितने भी ज़िले हैं, हम कहीं भी जाते हैं एक से मतलब बहुत ही गंदे मतलब देहात में निकल जाते हैं, वहाँ भी सड़कें नालियाँ सब कुछ बढ़िया, लेकिन हमारा लखनऊ से ये सीतापुर रोड सबसे पहला गाँव पड़ता है। यहाँ इतना बुरा हाल है कि पूछो नहीं। हम लोग आप खुद ही देख रहे हो कि क्या समस्या है। जब हम लोग इतना परेशान हैं तो हमारे बच्चे कैसे रहते होंगे इसमें। तो आप देखिए कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो काफ़ी परेशान भी है, जिस प्रकार से युवा वर्ग भी हैं। जरा हम इनसे समझते हैं कि चुनाव भी भैया करीब में आ गया है, 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, विधायक जी आपके दरवाजे पे फिर आएंगे, क्या इस बार प्रश्न होंगे? सर लास्ट टाइम हमारा जो प्रश्न था वही प्रश्न आज भी है। सर लास्ट टाइम विधायक जी आए थे अभी 3 महीने पहले लगभग, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 से 1.5 महीने में आपकी नाली भी बन जाएंगी और रोड का भी समाधान भी हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन ऐसा कुछ 3 महीने होने को कभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा था कि मतलब वो सिर्फ पानी साफ मतलब सर नाली साफ करा दी थी, ठीक है, एक प्लॉट खाली पड़ा उधर बड़ा सा, उसमें हम लोग पानी खोल दिए थे तो जहाँ का पानी निकल गया था सर, ठीक है। और उसके बाद जब वो जिसका प्लॉट बंद कर देता है, पर हमारा उस पर कोई जोड़ थोड़ी ना हम लोगों का। सर जिसका प्लॉट है वो अपना बंद कर देता, जनता तो बंद कर देता है वो, तो सर जब बंद कर देता तो पानी भरने लगता रोड पर, और सर यही समस्या होती है। जनप्रतिनिधियों का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों से जी सर वो सब कोई नहीं, बस आश्वासन देते हैं। यहाँ के जो विधायक श्री योगेश शुक्ला जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उससे पहले भी एक लास्ट ईयर आए थे वो हमारे वहाँ के जो पार्षद जी हैं, उनका नाम है श्री रामदास कनौजिया जी, वो भी आए थे, उन्होंने कहा था हम सब सही करा देंगे 1.5 से 2 महीने में। उनको आए हुए लगभग लास्ट 1 साल होने को है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, जब आए थे तब मैं आए हुए यहाँ पर जब आए थे तो पूरे गांव ने इकट्ठा होकर कहा था, तो कह रहे नहीं हम बनवा देंगे। और जो नगर निगम के मतलब वो अनूप कुमार हैं जो देखते हैं सफाई कर्मी, वो 15 से महीने भर में 1 से 2 बार आते हैं बस। उनका कहना कि हम 2 बार ज़्यादा सफाई नहीं कराएंगे यहाँ पर, चाहे जितना पानी बहे चाहे कुछ हो, वो आप समझो। देश का तीसरा स्मार्ट सिटी भी लखनऊ को कहा जाता है। और सर ये लखनऊ का पहला गाँव है, लखनऊ से टच जो गांव होते हैं वो पहला गांव है। NH-24 से बिल्कुल सटा हुआ गांव हमारा ये, सबसे ज़्यादा। हाँ सबसे गंदा सर यही है गांव। तो आप देखिए जिस प्रकार से ये पहली पंचवर्षीय स्टार्ट हुई है जो नगर पंचायत में आई है। इससे पहले
ग्राम पंचायत था। पर ग्राम तो देखिए ये जो है लखनऊ को देश का तीसरा स्मार्ट सिटी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि ये भिठौली खुर्द ये ऐसा गांव है जो कि सबसे नंबर 1 पे गंदगी में माना जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ से पीछे लंबे दूर तक आप जब जाएंगे 150 मीटर 200 मीटर तक तो आपको जगह से जगह तक पूरा पानी ही पानी मिलेगा। अभी तो बरसात नहीं है तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है आपके सामने, क्योंकि बड़े बड़े जो दावे नगर निगम और महापौर जी हमारी करती हैं उन सब का पोल खोलता हुआ जीता जाता ये गाँव है। इन गाँव को लोगों को इन नेताओं ने मरने के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया है। विगत 5 वर्ष हो चुके हैं। क्या विधायक जी आज जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या इससे पूर्व में वो नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास बजट नहीं था? क्या उनके पास फंड नहीं था? या जो भी लोग इसका पानी रोक के रखें, जो लोग अतिक्रमण करके रखें, क्या उसको उत्तर प्रदेश की सरकार क्या तोड़ नहीं सकती है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको कई सारे प्रश्न खड़े होता है। अब ये देखना होगा कि भारत न्यूज़ 10 तक कि ये जो रिपोर्ट है ये कितना असर करती है और इन नेताओं को कितना टोच करती हैं। अगर आप लोग नहीं इन गाँव के लोगों को सहूलियत दे पाते हैं तो आप लोग अपने अपने पदों को छोड़ दीजिए। आप लोगों को धिक्कार है कि ऐसे कुर्सियों पर बैठने का। तो ये तमाम प्रश्न हैं जो कि भारत न्यूज़ 10 तक लगातार दिखाता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको बताता है और लोगों की समस्याओं से रूबरू कराता है। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन निशांत के साथ सनिशा, लखनऊ।